बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अहूद मुतकाबला किसे कहते हैं और एक ऐसे माहदे के तहत जो अहूद मुतकाबला पर मुश्तमिल हो, माहदा के हकूक़ यानी उसके राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात कि काइंडली वीडियोस देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया जी। तो सबसे पहले बात करते हैं अहूद मुतकाबला यानी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की। अहूद जो है वो अहद की जमा है। अहूद मुतकाबला को इकरार मुतकाबला भी कहते हैं। अहूद मुतकाबला से मुराद ऐसे अहूद हैं जो बाहम बदल या जुज़ बदल एक दूसरे के हों। अहूद मुतकाबला की तामील के बारे में फ़रीक़ैन के हकूक़ व फ़राइज़ का इन्हिसार ऐसी तरकीब पर होगा जिसके मुताबिक उनकी तामील होनी चाहिए। अहद मुतकाबला की तारीफ जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में की गई है। सेक्शन 2 और सेक्शन 52 और 54 जो है वो 3 किस्म के मुआहदात से मुतल्लिक है और जिनमें आपस में इस ताल्लुक़ के ज़रिए जो कि अहूद मुतकाबला आपस में रखते हैं एक दूसरे से तमीज़ हो सकती है। सेक्शन 39 दो किस्म की सूरतों को ज़ाहिर करती है। एक ये कि फ़रीक मुआहदा ने इसकी तामील से इनकार कर दिया हो और दूसरे ये कि ख़ुद को नाकाबिल तामील कर दिया हो। अहूद मुतकाबला जो हैं वो 3 किस्म के हैं, जिनमें सबसे पहली किस्म जो है वो है कि मुआहदात जो बेक वक्त काबिल तामील अहूद मुतकाबला पर मुश्तमिल हों। पहली किस्म में कोई फ़रीक मुस्तहिक इस बात का नहीं है कि वो दरख्वास्त करे कि इफ़ा पहले हो और ना ये दरख्वास्त कर सकता है कि दूसरा फ़रीक अपने इकरार के इफ़ा करने पर आमादा और राज़ी हो। यहाँ अहूद एक दूसरे के आज़ाद हैं। नंबर 2 मुआहदात जिनमें बाहम और गैर मतवस्सल इकरार हों। नंबर 3 मुआहदात जिनमें मशरूत और मतवस्सल इकरारात हों। दूसरी सूरत में एक फ़रीक का अहद का इफ़ा करना दूसरे फ़रीक के अहद का इफ़ा करने पर मुनहसिर होता है। इसलिए ताविक्तिका पहली शर्त का इफ़ा ना हो और दूसरा फ़रीक उसका ज़िम्मेदार नहीं कि वो अपने इकरार के मुजब अमल करे। यानी एक शख्स अगर अपना इकरार पूरा नहीं करता, अपना अहद पूरा नहीं करता, तो दूसरा कैसे कर सकता है। इसी तरह से एक फ़रीक इफ़ा करने का पाबंद है कबल इसके कि इससे इफ़ा करने की दरख्वास्त की जाए। तीसरी किस्म में हर फ़रीक इस बात का ज़िम्मेदार है कि वो बाहमी इफ़ा करें, यानी दोनों मिलकर अपने अपने अहूद का जो है इफ़ा करें। दोनों में से कोई एक अपने इकरार का अफ़ा करने का पाबंद नहीं तावक्तिका के दूसरा, यानी उस वक़्त तक जबकि दूसरा शख्स जो है अपने इकरार के अफ़ा पर आमादा ना हो और राज़ी ना हो। अब बात करते हैं राइट एंड ऑब्लिगेशंस की। जब मुआहदा ऐसे अहूद मुतकाबला पर मुश्तमिल हो जिनकी तामील एक साथ होनी चाहिए, तो किसी मुआहदा पर लाजिम नहीं है कि अपने अहद की तामील करे जब तक कि दूसरा फ़रीक अपने अहद की तामील पर राज़ी बरज़ा ना हो। जैसे कि एक मिसाल देखते हैं कि अलिफ और बे ने यह मुआहदा किया कि अलिफ बे को माल देगा और बे माल की हवालगी पर उसकी कीमत अदा करेगा। यहाँ तक कि बे माल की हवालगी का जब कीमत अदा करेगा, लेकिन क्या हुआ कि हवालगी के वक़्त जो बे था वो कीमत अदा करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब अलिफ उस माल को इसके हवाले नहीं करेगा उस वक़्त तक जब तक कि बे उसको उसकी कीमत अदा ना कर दे। दूसरी मिसाल, अलिफ और बे ने बाहम ये मुआहदा किया कि अलिफ बे को माल देगा और बे उसकी कीमत किस्तों में अदा करेगा और पहले किस्त हवालगी माल पर अदा करेगा। अलिफ माल हवाला करने की उस वक़्त तक ज़रूरत नहीं जब तक कि बे माल की हवालगी के लिए पहली किस्त वक्त पर अदा ना कर दे। जहाँ अहूद मुतकाबला हों और एक फ़रीक अपनी ज़िम्मेदारी अदा किए बगैर दूसरे फ़रीक को उसकी ज़िम्मेदारी अदा करने पर इसरार नहीं कर सकता, लेकिन जब एक फ़रीक ने अहद की शर्त को तोड़ दिया तो दूसरा फ़रीक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी किए बगैर नालिश नहीं कर सकता। इस बात को इंटरप्रेट किया गया है PLD 1973 सुप्रीम कोर्ट 39। सेक्शन 51 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी ऐसे फ़रीक को दाद रसी मुहैया नहीं करती जो अहद मुतकाबला की तामील का तकाजा किए बगैर अपने अहद की तामील करते।
मसलन जहां शर्त हवालगी माल या शर्त अदायगी हो लेकिन एक फरीक रकम वसूल किए बगैर माल हवाले कर दे तो उसे बाद में इस सेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं रहेगा क्योंकि उसने अपना हक छोड़ दिया। अगर अहूद मुतकाबला में से कोई एक अहद गैर कानूनी और कल अदम हो तो दूसरे अहद की तमील पर इसरार नहीं किया जा सकता। अहूद मुतकाबला में दोनों तरफ के अहद दरअसल बदल होते हैं, ताहम ये शराइत की सूरत में भी हो सकते हैं। एक फरीक जब अपनी जिम्मेदारी पूरी करके या उसकी रजामंदी जाहिर करके दूसरे फरीक से उसकी जिम्मेदारी पूरी करने का तकाजा करे, ऐसे अहूद जिनकी तमील का तकाजा मदई की तरफ से जिम्मेदारी पूरी करने के बाद या उसकी ख्वाहिश की अदम मौजूदगी में किया जाता है, वो आज़ाद अहूद कहलाते हैं। ये थी कुछ अहम टॉपिक, अहम बातें जो अहूद मुतकाबला के हवाले से थी। उम्मीद है कि आप इससे कुछ मुस्तफ़ीद होंगे। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।